अच्छा भाई, अब जरा और दे देखो। सही है। अब देखो करना क्या है। हेलोजिनेशन के अंदर बेटा, हेलोजिनेशन यानी से मुराद है हेलोजन। हेलोजन के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करना। हेलोजन से क्या मुराद होता है बेटा? ग्रुप 7 का कोई से भी एलिमेंट आ सकता है। ग्रुप 7, एक चीज़ देखना भूल गया, ए। अब मैंने लिया क्लोरीन का मॉलिक्यूल। क्या लिया बताओ बेटा? क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लिया, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ किसका बताओ बेटा? Cl2 का। तो Cl2 को बेटा मैंने खोल के लिख दिया इस तरीके से। अब बात क्या है दरअसल, कार्बन, ये जो बेंजीन का रिंग बना दो ना, रिंग के हर कॉर्नर रिप्रेजेंट किसको करते हैं? एक कॉर्नर बना रहा, इसका कॉर्नर इस तरीके से होता है कि हर कॉर्नर पे मौजूद होता है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है तो किस तरीके से रिएक्शन होगा? हर एंड में क्या मौजूद होता है बताओ बेटा? हर एंड में क्या मौजूद होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। अब इसको तरह जो है ना, मैं खोल के लिख देता हूँ। जब मैंने एक लिख दिया ना तो एक मेहनत में कर ही लेता हूँ। ये देखो भाई, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया, जिसको मैं आसान अल्फाज में इस तरीके से लिख देता था। रिंग बना देते और रिप्रेजेंट कर देते। तो बेटा ये मेरे पास बेंजीन की रिंग है, इधर देख रहे हो? बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इस तरीके का। कितने बॉन्ड होते हैं? 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट एंड पे। और हर कॉर्नर पे क्या मौजूद होता है? कार्बन और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बताओ बेटा? HCl के साथ हो रहा है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है। बेटा होता क्या है, हाइड्रोजन आता है किसके साथ बताओ बेटा? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बताओ बेटा? HCl। इधर का क्लोरीन क्या हुआ बताओ बेटा? बच गया। गौर से देखो बेटा, ये हाइड्रोजन निकला, निकलने के बाद इसने रिएक्शन कर लिया किसके साथ बताओ बेटा? अब ये जगह क्या हो गई बताओ बेटा? खाली। और जो खाली हुई है इसकी जगह कौन चले आएगा? इधर मौजूद है Cl चले आएगा इसके पास। तो मेरे पास कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिल जाएगी। पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो हाइड्रोजन निकल गया था ना कार्बन के एंड से, क्या वो नहीं है? समझ में? इधर देखो बेटा, इधर क्या मौजूद था पहले? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकला, किसके साथ रिएक्शन करा? Cl के साथ। क्या बना दिया बताओ बेटा? HCl। अब ये जगह क्या हो गई? जब खाली हो गई तो इसकी जगह क्या आया? तो बताओ, अब हम करते क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ना तो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करते। कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जब बेटा कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, अगर इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो इसके ऊपर तो हाइड्रोजन तो मौजूद नहीं है, क्या मौजूद है? तब भी इधर Cl लिख दिया, क्योंकि कार्बन को तो रिप्रेजेंट नहीं करा, मगर इधर हाइड्रोजन की जगह क्या किया था? और कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेटा मेरे पास? 3। तो 3 को ऑल्टरनेट एंड में बना दो या सर्कल बना दो, बात एक। अब मुझे बताओ, किसी को इस रिएक्शन में मसला हो रहा है? इस रिएक्शन में कार्बन के एक एंड में कार्बन होगा और क्या होगा बताओ बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl के साथ। अब इधर से कार्बन के ऊपर को जो हाइड्रोजन की स्पेस थी वो क्या हो जाएगी? उस खाली की जगह क्या आ जाएगा? Cl। तो ये बन जाएगा Cl। बात समझ में आई बेटा? अब बात आसान है, आसान लगेगा क्योंकि मैंने खोल के बनाया। इसका नाम पता क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। FeCl3 क्या बता रहा हूँ? FeCl3 कहते हैं कैटलिस्ट। FeCl3 क्या किसे कहते हैं बताओ बेटा? अगर 1 मार्क्स के लिए सवाल आता है, 1 मार्क्स के लिए सवाल आता है तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग ये वाला जो रिएक्शन है ना,
ये लिख दोगे, जो कि बहुत आसान सा लग रहा है, और तुम लोगों ने क्या करा बताओ बेटा, इसका रिएक्शन लिख दिया। मगर ये तब लिखोगे जब कितने मार्क्स के लिए सवाल आएगा, 1 मार्क्स के लिए। मगर अगर सवाल आ जाए 4 मार्क्स के लिए, तो क्या करोगे? सबसे स्टेप नंबर 1 आउटलाइन होती है, जो ये जो है ना, जो मैंने बोला, ये कहलाती है क्या बताओ बेटा, आउटलाइन। ये वाला रिएक्शन लिख दोगे। मगर रिएक्शन होता कैसे? बेंजीन के ऊपर मैंने बताया था पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, यानी कि बेंजीन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर ऐसा नहीं होता ना, तो बेटा इसके लिए हमें पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पहला जो काम होता है ना, उसका नाम होता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। प्रिपरेशन ऑफ, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। सबसे पहले तो भाई इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोफाइल से मुराद क्या होता है? कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर चार्ज क्या हो तो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, पॉजिटिव। कैसा चार्ज हो? अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई, क्योंकि बेंजीन के सराउंडिंग में ना, बेंजीन के सराउंडिंग में ना इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है सराउंडिंग पे, तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? जिसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर क्लोरीन को रिएक्शन करना है, अगर क्लोरीन को रिएक्शन करना है बेंजीन के पास, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए? बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात को जरा और से सुनो। बोतल गिरा रहे हो, फिर कुछ और गिरा रहे हो। बेटा मैंने बोला क्या हो गया भाई, क्या हो गया आपको? बेटा बेंजीन के ऊपर चार्ज कैसा है? मैं चाह रहा हूँ क्लोरीन रिएक्शन करे इसके साथ। मैं चाह रहा हूँ क्लोरीन रिएक्शन करे इसके साथ। अगर क्लोरीन को रिएक्शन कराना है तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए? सबसे पहला मेरा स्टेप है कि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आओ, तभी ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? बेंजीन के साथ। क्योंकि बेंजीन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मौजूद है। बेंजीन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मौजूद है। तो अगर Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है, भाई, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए? सबसे पहला क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाओ। कैसे लाऊं? सवाल ये पैदा होता है किस तरीके से लाऊं। यहाँ पे होती है हमारे पास मदद, जो कि मैंने लिखा था कैटलिस्ट के ऊपर। भाई यार, FeCl3, FeCl3 क्या था? कैटलिस्ट। अब इधर से होती है हाइड्रोलिसिस, अब इधर से होता है बॉन्ड की ब्रेकिंग। अगर बॉन्ड साइड से ब्रेक होता है ना, तो इसको नाम देते हैं किसका, जाना है? चलो थोड़ी देर बाद चला। अगर बॉन्ड साइड से ब्रेक होता है ना, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। एक समझ लो। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर साइड से ब्रेक होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है बताओ बेटा? हाइड्रोलिसिस। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये जा रहा है इसके पास, यानी कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। एक मुझे बात बताओ, जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इसके पास, बराबर वाले क्लोरीन। ये पहले ना शेयरिंग हुई, ये पहले हुई हुई शेयरिंग, तो हुई हुई है शेयरिंग। ये वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास। अब एक बात बताओ, ये वाला क्लोरीन अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। किसी भी एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है? बता सकते हो बेटा क्या आता है? क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। तो जरा गौर से देखो, अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ बेटा? और इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया? ये आ गया Cl के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है,
ये अटैक करता है किसके पास, FeCl3 के पास। जब इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होती है ना, किसी को याद है इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग होती है तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको एरो से दिखाते हैं इस तरीके से। सही है। ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, और इसके ऊपर चार्ज पता है कैसा आ जाता है, नेगेटिव। कैसा आ जाता है बताओ बेटा, बात समझ में आई? तो बेटा अगर नहीं समझ में आई तो इसको ज़रा गौर से देख लो, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखो। बेटा क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लो कोई मसले के बाद। इधर से बॉन्ड की क्या हुई, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग होने वाली की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर चले गया, इधर। अब मैं तो बता रहा हूँ, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, इसके ऊपर चार्ज कैसा हो गया होगा, नेगेटिव। ये Cl है, इसके ऊपर चार्ज कैसा हो गया होगा। बात समझ में आई? ये वाली चीज़ को इससे रिलेट कर पा रहे हो, ये वाली चीज़ को इससे रिलेट कर पा रहे हो। बराबर में क्या मौजूद था, सिंपल अल्फाज में FeCl। अब देखो मैंने बोला जब ये हुआ ना तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमने इधर लिख दिया, Cl के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और ये जो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये जा रहा है FeCl3 के पास। तो इसको बना देते हैं, क्या बताओ बेटा, FeCl4। मगर इस Cl के ऊपर चार्ज कैसा था, इस Cl के ऊपर चार्ज कैसा था, नेगेटिव। और FeCl3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो जब नेगेटिव रिएक्शन करता है ना किसी न्यूट्रल एलिमेंट के साथ, इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव रिएक्शन कर रहे हैं न्यूट्रल के साथ। तो न्यूट्रल का तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो चार्ज किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। तो बन जाता है FeCl4 नेगेटिव, FeCl4। और जब कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को देता है ना, यकीन करो जितना समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, सभी को समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का पेयर जो एक्सेप्ट करता है ना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट कौन कर रहा है, FeCl3। ये रहा FeCl3, ये क्लोरीन के ना इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। जो एक्सेप्ट करता है ना, जो एक्सेप्ट करता है उसकी तरफ एरो बना सकता है। एरो बनाने के दो तरीके हैं, ऐसे भी बना सकता था और ऐसे भी। यानी कि इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे लिख दूँ या तो मैं ऐसे लिख दूँ। मगर मैं ऊपर वाले तरीके से क्यों नहीं कराऊँ, क्योंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को आयरन को दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना उसकी तरफ एरो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एरो है ना, यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है ना वो आयरन कर रहा है, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को दे रहा है। तो जो एक्सेप्ट करता है ना, जो एक्सेप्ट करता है उसकी तरफ एरो लगा। यानी कि आसान सी अल्फाज में तो मैं तो इसको लिख दूँ FeCl4 माइनस, मगर पता चलना चाहिए कि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद था जिसने डोनेट कर दिया, डोनेट कर रहा हूँ, वन साइडेड शेयरिंग होती है ना डेटिव बॉन्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर लिया किसके साथ, पता हो बेटा, आयरन के साथ। अभी बात नहीं करो बेटा, बात समझ में आ रही है, पहले बताओ बात समझ में आई। ये FeCl4 बना, ये नेगेटिव चार्ज पता समझ में आ गया कैसे बना, नेगेटिव रिएक्शन करेगा न्यूट्रल के साथ तो ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। या तो आप इस तरीके से लिख लो, या आप आसान अल्फाज में इस तरीके से इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। बात बस मैंने समझाने के लिए जो है ना खोल के लिखा, और मुझे ये बताना था बेसिकली क्लोरीन का एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर कर रहा है आयरन के साथ, ये डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। तो मुझे एरो बताना था, मुझे क्या बताना था, पहले बताओ बात समझ में आई, पहले बताओ बात समझ में आई। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ना, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, जो मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया था ना स्टेप 1 और स्टेप 2, बिल्कुल डिट्टो कॉपी करूँगा, कॉपी इस तरीके से करूँगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है पूरा छाप दूंगा, पूरा छाप दूंगा। बस होगा क्या, इधर इलेक्ट्रोफाइल की जगह मौजूद क्या है, मैंने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, जिधर जिधर ई आ रहा था ना उधर उधर Cl आ जाएगा, पूरा डिट्टो का भी पेस्ट हो जाएगा। अब थोड़ा और देखो, जिसको स्टेप नंबर 1 पे थोड़ा मसला था, अब मैं स्टेप नंबर 1 कॉपी कर रहा हूँ, जो कि क्या था बताओ बेटा,
अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। बेटा तुम लोग पता है इतना आसानी से करोगे ना, यकीन करो अब तुम लोगों को सब आसान लगेगा। कॉपी पेस्ट सही है, एक समझा रहा हूँ बाकी सारा कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। बेटा ज़रा गौर से बात को सुनो दोबारा से, क्योंकि ये तुम लोगों को ना रटा हुआ होना चाहिए। तुम लोग बोलोगे यार क्लास ले लो, चलो समझ में तो आया। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा बताओ बेटा, किसके साथ होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये बनाया सीएल, सीएल को लिख दिया इधर। अब मुझे बताओ भाई, अटैकिंग हो रही है, अटैकिंग हो रही है भाई, अटैकिंग हो रही है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसके बराबर वाला, बराबर वाला। अब जिधर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहाँ पे चार्ज कैसा आ जाता है? चाहे मैं 3 रिंग बना लूँ पहले से, देखो बेटा रिंग साफ सुथरी बनानी है। अच्छा भाई, अब इधर देखो, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये जाएगा किसके पास? इलेक्ट्रोफाइल के पास। अब इलेक्ट्रोफाइल इधर लिखा हुआ था ई की जगह क्या आ जाएगा? इधर से इलेक्ट्रॉन निकला था, इधर से इलेक्ट्रॉन निकला था ना, इधर से, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकला था तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? और ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर चले गया था? इधर। ये वाला इलेक्ट्रॉन, बाकी सारी चीजें क्या थी बताओ बेटा? अच्छा अब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव वाला अटैक करेगा किसके पास बताओ बेटा? इस साइड के पास, क्योंकि पॉजिटिव है ना, ये चाहेगा नेगेटिव के साथ रिएक्शन करे। तो मुझे बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके बराबर वाला? अब बराबर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाएगा इस पॉजिटिव एलिमेंट के पास। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह मौजूद है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के किधर चले जाएगा? इधर। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर, ये ले। और पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? क्लियर है? इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। सही है। और Cl जो है बेटा अपनी जगह है। अब मुझे बताओ क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके पास अटैक करेगा। अब बाकी सेम है, वो मैं 2 क्लास मतलब थोड़ा बता चुका हूँ कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके पास आएगा, ओ सॉरी गलत बता, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके पास आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और चार्ज पॉजिटिव किसके पास आएगा बताओ बेटा? जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है बेटा? इलेक्ट्रॉन निकला इधर से इधर, ठीक है। अच्छा बात समझ में आ गई? कोई मसला लग रहा है बेटा इसमें? अब मुझे बताओ दूसरा स्टेप क्या था? क्या था बताओ बेटा? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन किसे कहते हैं? ये देखो पॉजिटिव चार्ज। पहले के बंदे क्या बताया था? हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसका नाम देते हैं किसका? सही है भाई, देखो टेंशन नहीं लो बेटा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। वैसे भी कर जाए, कुछ करना तो ना तुम लोगों ने। चिल करो, चिल। हाँ अबे जिम के लिए पूरा टाइम है यार, जिम की बात नहीं करो यार।
जाना है मुझे 20 दिन में, पता है मैं 10 दिन क्या हूँ। मिक्स करना वो ट्रेनर लिए या फिर खुद ही कर वर्कआउट वो बशर को लिए मसला ये है, वो मुझे कहता है छोटा दानियाल। छोटा था अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मेरी इज्जत हो रही है बेइज्जती हो रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इज्जत हो रही है पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। खैर अभी मैंने बताया था उन्हें, जरा गौर दे रहे हो, तो तुम बोले थे ना 3 बॉन्ड, जरा गौर दे रहे हो बेटा। मैंने ना ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल की जगह क्या आ गया Cl। अब कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 और 3। एक बॉन्ड कहाँ है? और इधर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। बाकी सारी चीज़ें क्या बताओ बेटा, अपनी जगह एज इट इज। अब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव चार्ज को दे देगा। जब ये देगा तो देखो ये बाहर इलेक्ट्रॉन था ना, जो बाहर इलेक्ट्रॉन था इसको मैंने अंदर बना दिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इस पॉजिटिव के पास। यानी कि क्योंकि पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा ना, ये देखो। और Cl अपनी जगह क्या रहेगा बताओ बेटा? सही है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? इसको नाम दे दूंगा इसका। देखो सारी चीजें सेम थी, सिर्फ मुझे इलेक्ट्रोफाइल बनाना था। यानी कि Cl के साथ रिएक्शन, जिसके साथ रिएक्शन कराना है ना, यानी कि जो बेंजीन के ऊपर आ रहा है, बेंजीन के ऊपर जो आ रहा है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना था। पॉजिटिव चार्ज कैसे लाए? सिर्फ ये रिएक्शन याद करना, वो समझा दिया, बहुत आसान है। उसके बाद पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया हुआ था, जो मैकेनिज्म बेटा पढ़ाया हुआ था वो पूरा छाप दिया। सिर्फ जिधर जिधर Cl आ रहा है उधर उधर पहले क्या आ रहा था? E। अब लास्ट स्टेप, ये जो प्रोटॉन होता है ना, ये रिकवरी में इस्तेमाल होता है। इसको हम कहते हैं रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। रिकवरी ऑफ बेटा कैटलिस्ट की रिकवरी कैसे करें? पता हो किसको हमने इस्तेमाल नहीं करा? देखो एक तो प्रोटॉन को इस्तेमाल नहीं करा, इधर से ये Cl बना था इसको तो इस्तेमाल कर लिया, बट FeCl4 को इस्तेमाल नहीं करा। ये बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? प्रोटॉन। जो बचे हुए होते हैं ना उनको रिएक्शन करा देते हैं। यानी कि कौन बचा हुआ है? एक H पॉजिटिव, और ये क्या बचा हुआ है बताओ बेटा? FeCl4 नेगेटिव। तो पता है क्या होता है, जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो कैटलिस्ट दोबारा बन जाते हैं। वो कैटलिस्ट दोबारा कैसे बनते हैं, अगर मैं तुम लोगों को एक खास तरीके से दिखाऊँ ना, ये प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन को ज़रूरत होती है कितने इलेक्ट्रॉन की बताओ बेटा? अब देखो ज़रा गौर से देखो, ये क्लोरीन एटम था, इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करा हुआ था, यानी कि शेयर करा हुआ था, वन साइडेड शेयरिंग हुई हुई थी। किसकी तरह बताओ बेटा? क्लोरीन के साथ। अब प्रोटॉन कहता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन के पेयर की ज़रूरत है, तो ये वाला सेल उठता है, उठने के बाद आ जाता है इसके साथ, क्योंकि प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? तो ये Cl उठता है, इसके बाद आ जाता है, तो क्या बना देता है? और दोबारा से क्या बन जाता है मेरे पास? यानी कि कैटलिस्ट को जो इस्तेमाल कराता है, एट द एंड में दोबारा से वही कैटलिस्ट बन जाता है। तो बेटा होता क्या है, जो जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, जो चीज़ बची हुई होती है ना, और जो प्रोटॉन होता है उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास जो कैटलिस्ट हमने यूज़ करा था वो दोबारा से क्या हो गया बताओ बेटा? रिकवर्स। यानी कि बेटा क्या बात बताना चाह रहा हूँ, इधर से ये प्रोटॉन यूजलेस था, यानी कि यूज़ नहीं हुआ था, इधर से ये वाली चीज़ यूज़ नहीं हुई थी। जो यूज़ नहीं हुई थी इनको हमने पकड़ने के बाद रिएक्शन कराया, तो मेरे पास दोबारा से क्या मिल गया? कैटलिस्ट।
और कैटलिस्ट ये देखो, ये लिखा हुआ था इधर देखो। पहले बताओ, बात समझ में आई? बात समझ में आई? कोई मसला है इसमें? कोई मसला है इसमें? नहीं। एक और करा रहा हूँ, सिर्फ एक और देख लो, बहुत सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब उधर पता है FeCl3 नहीं होगा। FeCl3 की वजह क्या होगा? क्या होना चाहिए बताओ? क्या होगा? कहाँ से देगा? में से। सही। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोजिनेशन के बाद क्या हुआ। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, बताओ बेटा? अल्काइलेशन। सबसे अच्छा, मैंने ना स्टेप बताना भूल गया। अगर 4 मार्क्स के लिए याद है ना, 4 स्टेप होता है, पता है कौन कौन से? ये वाला स्टेप कौन सा होगा? स्टेप नंबर 1। ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया स्टेप नंबर? ये कौन सा हो गया स्टेप नंबर? मेरे तो 5 हो गए। ये कौन सा हो गया स्टेप नंबर? बेसिकली कैटलिस्ट वाले को ना, आउटलाइन वाले को बात औकात लोग स्टेप नहीं मानते। कैटलिस्ट वाले को बात औकात लोग स्टेप, अगर नहीं मान रहे हो स्टेप तो जरा और से देखो। तुमने मुझे छेड़ दिया। छेड़ दी इसलिए छेड़े थे ना। हाँ बताओ। मैंने कल नहीं पता। यार सब मिट गया, सब मिट गया। मैं अगले में बता दूंगा, अभी नहीं बता दूंगा। अंडू कर दिया मैंने, आने के दोबारा लिया है। अंडू से मराद होता है दोबारा ले आओ। दोबारा ले ये देख रहा है, ये वाला आइकन दबाता हूँ, अंडू जो खराब होता है ना वो दोबारा ले आओ। तो भाई आउटलाइन को अगर स्टेप नहीं बनाओगे, मैंने आउटलाइन को भी स्टेप बना दिया, स्टेप नंबर 1। अगर आउटलाइन को स्टेप नहीं बनाओगे तो कितने स्टेप हो गए? 4। तो अगर 4 मार्क्स के लिए आता है ना, तो पहले आप बताओगे कि भाई क्लोरीन रिएक्शन कर क्यों रहा है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद मैकेनिज्म बताओगे, मैकेनिज्म के बाद रिकवरी बताओगे। सिंपल से 4 स्टेप। आउटलाइन को बताते हैं। अल्काइलेशन, आओ बेटा अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता होगा? किसी को समझ में आ रहा है क्या होता होगा? नहीं। एक वक्त आएगा बेंजीन की रिंग से प्यार हो जाएगा। क्या रहेंगे बेंजीन लवर। बेंजीन बस अब 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट, 5 मिनट लगेंगे, बस 5 मिनट का टाइम दे दो। बस 5 मिनट लगेंगे। तसल्ली दे देना किसी को, 5 मिनट में आ रहा हूँ। तसल्ली दे दो ना किसी को, बस आया, पहुँच गया, बस पहुँच गया, दे दो। नहीं पहुँच गया, बस हो गया, खत्म हो गया। अबे यार देखो टेंशन में मैं क्या क्या बना रहा हूँ। अगर उन्हें सीरियस हो गया वो सच में तो सही दे देर हो रही है। रिपीट हो रिकॉर्डिंग करो, रिपीट हो। चलो डरा दिया, देखो बेचारे को तसल्ली दे दी मैं। उसने किसी को ओए ओए। तो बहुत बड़ा मसला हो गया यार। अच्छा भाई इधर देखो और से। अब ये बात तो पता है ना, हर एटम में क्या मौजूद होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अब मैं दोबारा पूरी कहानी नहीं बना रहा, बैठ के पूरा बनाऊं मैं। अब ये खाली जगह की जगह क्या आएगा भाई? Cl तो चले गया, इधर था कार्बन, इधर क्या मौजूद था बताओ बेटा? इशारे कर रहा हूँ। और भाई इधर क्या हो गया जाने तो बेचारे बच्चे को। सही है, हाइड्रोजन निकला, इससे रिएक्शन कर रहा है किसके साथ बताओ बेटा? Cl के साथ। तो क्या बना दिया? HCl। अब बेटा ये हाइड्रोजन तो निकल गया ना, अब ये हाइड्रोजन तो निकल गया ना, हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा? ये Cl भी निकल गया ना, ये HCl बन गया, इधर क्या आ जाएगा? अरे भाई इतना खिलखिला के क्यों हंस रहे हो तुम? कितना हंसोगे, कितना हंसोगे? दूर बैठा करो तुम लोग। हाँ
CH3 आ गया, बात समझ में आ गई? क्लास के बाद आपने क्लास के बाद अभी ऐसे क्यों, क्या हुआ? रिएक्शन हो रहा था रिएक्शन हो रहा था? अलग से रिएक्शन हो रहा कौन सा रिएक्शन चल रहा था? था अभी भी चल रहा हाँ, है गेट के बाद वेट के बोल क्या रहा तुम लोग, क्या चल रहा है इधर? रिकॉर्डिंग चल रही है। ये तो देखो इसलिए तो नहीं हो रहा था रिएक्शन के नाम पे मैं लिख देता हूँ, मास बहुत डैश है। अरे डैश नहीं है, गुड है। अरे तुम पहले वही क्यों सोचते हो? तुम लोग सोचना होता है, अच्छा भी तो सोच सकते हो। तुम फौरन गुस्सा करने लगे मुझ पे, सर वो डैश है, मैं डैश थोड़ी। अबे भाई अच्छा भी तो लिख सकते हो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हें नेगेटिव क्यों सोचना? देखो उम्मीद है, देखो उम्मीद। अब तो यही तो मसले की बात है, मैं तो अच्छा बनाना चाह रहा हूँ। बंदा पहले सोचता है वही जो सोच रहा है, जो तुमने सोचा वो मैंने पहले सोचा, बट वो मैंने लिखा नहीं। सही है, देखो तभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, अभी चल लिया। क्या क्या सोचा है? कैलकुलेशन है, ठीक है, बात समझ में आ रही पूरी? सही है, तो बेटा मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। सही है, अब वैसा नहीं जो आज है वो कल भी है, ऐसा नहीं है ना बेटा। अब कम लूंगा, टेंशन नहीं लूंगा, पढ़ाना ज़्यादा था। अब मुझे ये नहीं पता ये कर्सर स्लो क्यों हो गया, स्लाइड फेल हो गया। बात समझ में आ रही है कैसे हुआ रिएक्शन बेटा ये? अब कैलकुलेशन। अब मुझे बताओ बेंजीन ने रिएक्शन करा किसके साथ? बताओ बेटा, CH3 के साथ। जब इसने CH3 के साथ बेटा रिएक्शन करा, जब इसने CH3 के साथ रिएक्शन करा तो CH3 के ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए? बताओ बेटा, पॉजिटिव। ये क्या है बताओ बेटा? ये बेसिकली मेरे पास क्या है बताओ बेटा? क्या है? अब आ जाओ, अगर ये एक मार्क्स के लिए आएगा तो तुम लोग आसानी से कर दोगे। अब आओ बेटा स्टेप नंबर, स्लो क्यों आ रहा है? इसको क्या हो गया? नहीं लैपटॉप मैंने दोबारा से कर दिया। अच्छा, स्टेप नंबर 1 क्या होता है सबसे पहले बताओ? प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ, ये पता नहीं क्यों स्लो हो गया, खैर है, लिख तो रहा है, समझ में आ रहा है? सही है, इलेक्ट्रोफाइल को बेटा बनाओ, किस तरीके से बनाएंगे जरा गौर से देखो। इसमें सबसे पहले लिखेंगे बेटा CH3, उसके बाद बनाएंगे डॉट, उसके बाद क्या बनाएंगे बताओ बेटा? CH। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा बताओ बेटा? इधर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है ना वो मैं लिखना भूल गया, इधर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो क्या होता है बताओ बेटा? AL, गलत लिखे, AL CL3, AL CH3 को बना दो इस तरीके से बेटा। जो प्रीवियस रिएक्शन पढ़ा ना, इतना आसान लगेगा तुम लोगों को, रिपीट होगा। बेसिकली रिएक्शन एक ही है और जो 5 रिएक्शन है ना वो बेसिकली रिपीट हो जाता है। तुम लोग क्या सर अभी आपने बताया था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करता है, और साइड से ब्रेकिंग होती है तो होता है, इलेक्ट्रॉन धीरे इसके पास जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, अब ये अटैक करेगा किसके पास बताओ बेटा? AlCH3 के पास। जब ये AlCH3 के पास अटैक करेगा तो क्या बनाने का बताओ बेटा? AlCl4 और इसके ऊपर चार्ज के साथ होगा नेगेटिव, जैसे FeCl4 का था, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर आ जाएगा इसके पास, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिव न्यूट्रल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। प्रीवियस वाले में देख लेना, पूरा समझाया हुआ है। फिर FeCl की जगह क्या गया? AlCH3, कंडीशन तो सेम है ना। अब जब CH3 ने, जब CH3 ने, जब CH3 ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, जब CH3 ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो बेटा मुझे बताओ CH3 को ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? CH3 ने जब इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो CH3 के ऊपर चार्ज कैसा आ गया बताओ बेटा? पॉजिटिव। अब CH3 क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया? अब जब CH3 इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, जब CH3 क्या बन चुका है बताओ बेटा? इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, तो बेटा मुझे बता सकते हो पहला स्टेप क्या होगा? अब स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 पता मैं कॉपी पेस्ट करूँगा कहाँ से? मैं करूँगा कल नहीं, आप लोगों को पूरा बनाना पड़ेगा।
बात समझ में आ रही है? अब ई ई ई की जगह क्या आ जाएगा? ओ भाई 3 दफा ये बोल रहा है मैं। ई की जगह क्या आ जाएगा बताओ बेटा? क्या आएगा? क्या बात करिए वाह। अब मुझे बताओ बेटा मैं ई की जगह क्या क्या लिखूंगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना? बेटा ई की जगह क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वही तो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। तो मैं ई की जगह क्या लिखूंगा? ई की जगह क्या लिखूंगा? पहले तो सही से इरेज कर लूंगा। ऐसे ही ऐसे ही। बेटा इतनी सफाई से मिटाया मैंने, देख रहे हो? अब ई की जगह में क्या लिख दूंगा? सी एच सी। अब तुम लोग क्या करोगे? जो सेकंड स्टेप है ना वो ये वाला है। अब मैं क्या लिख दूंगा? सी एच थ्री। बेटा पूरा बता दी कहानी, बोलो सी एच थ्री क्यों लिया? बेटा हाँ ना, ये देखो ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वही क्या बनता है मेरे पास? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इलेक्ट्रोफाइल ये बनाया ना। प्रीवियस स्टेप में पॉजिटिव चार्ज किसके पास आया था? सीएल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना। एक सेटिंग हुई है क्या? सीएल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो मैंने इधर लिया था ना सी की जगह। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या बनाया? क्या बनाया मैंने? सी एच थ्री। तो सी एच थ्री को सी एच थ्री लूंगा ना। अब पता क्या करोगे? अगले स्टेप ये बना दोगे। जो इसका स्टेप बने उससे क्या बन जाएगा? स्टेप नंबर 2, क्योंकि मैंने आउटलाइन को स्टेप नहीं बना, तो ये पूरा छाप दोगे उधर। उसके बाद क्या करोगे? स्टेप नंबर क्या बनाओगे? 3। इधर क्या आ जाएगा? सी एच थ्री। इधर भी क्या आ जाएगा? तो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 बेटा मैंने इधर क्या करा दिया आपको? कॉपी और पेस्ट। ये उठाओगे दोनों, उसके नीचे लिख दोगे, क्योंकि सी एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, उसका मैंने पूरा मैकेनिज्म जो था वो मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे? लास्ट स्टेप बताओ। रिकवरी। बिल्कुल सेट, बिल्कुल सेट। तो भाई ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग कल जो है वो करके आओगे। स्टेप नंबर 2 मैं बता चुका हूँ, कॉपी पेस्ट। सीपी लिख कॉपी पेस्ट और रुक जाओ भाई, एक स्टेप रहता है, कॉपी और पेस्ट। कहाँ से कॉपी और पेस्ट? कहाँ से? मैकेनिज्म से, जो मैंने प्रीवियस बता दिया। बेटा बात समझ में आ रही है? स्टेप नंबर 4 क्या होगा? रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है किसी को याद है? एक तो प्रोटॉन बचता था, पहले क्या बचा हुआ है? AlCl4। उधर HCl4 बचा हुआ था। FeCl4 का रिएक्शन किसके साथ होगा बताओ बेटा? किसके साथ होगा? प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की पेयर की जरूरत होती है, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl के साथ। याद है इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता था, मैंने मिला के लिख दिया। सही है, अगर नहीं पता तो बेटा मैं समझाऊंगा, समझा के भेजूंगा। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और मैं समझा के ही भेजूंगा। ये था Cl, ये था Cl बेटा, ये Cl था। इसके पास क्या मौजूद था बताओ बेटा? इलेक्ट्रॉन का पेयर। इसने इसको दिया हुआ था। अब ये वाला जो प्रोटॉन है ना, इसको चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन,
तो ये Cl के साथ क्या करेगा बताओ बेटा, रिएक्शन करेगा, ये क्या बना देगा बताओ बेटा, HCl, और जो AlCl3 हमने इस्तेमाल करा था वो दोबारा क्या हो गया, उधर FeCl3 था, इधर क्या था AlCl3, पूरा रिएक्शन सेम। उधर Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इधर किसके ऊपर चार्ज था बताओ बेटा, CH3। तो अब देखो बेटा जो आज आए ना वो कल लाजमी है।